तो अब हम आपके साथ उस सिस्टम को लेकर गंभीर संवाद करेंगे जिसने एक बेटी को नाले में बहा दिया। यूपी के बुलंदशहर में 11 साल की बच्ची कल स्कूल से घर आ रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बच्ची सड़क किनारे सिस्टम के खुले नाले में बह गई। भारी बारिश की वजह से एक खुले नाले में उसका पैर चला गया। बच्ची को नाले में गिरे 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सिस्टम उसे ढूंढ नहीं पाया। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, नगर निगम के अधिकारी सब के सब कल से तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को तलाशी अभियान के तहत साफ कर दिया गया। ये नाले जिस नदी में जाकर गिरते हैं वहां बोट से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको देखना चाहिए एक बच्चे के खुले नाले में गिरने के बाद सिस्टम की कुंभकर्णी नींद कैसे खुली। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से बच्ची फिसलकर नाले में गिरी थी। आपको तस्वीर में दिखाऊं तो ये यहां पर थाना नगर कोतवाली क्षेत्र है, जहां पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद चारू रास्ते से जा रही थी। यहां पर पटरी जो थी वो बिछी हुई थी और उस पटरी से फिसलकर वो नाले में गिर गई। तस्वीर आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रही होगी किस तरीके से जो नाला है उसकी सफाई यहाँ पर नहीं की गई है। आमतौर पर नगर पालिका को मानसून आने से पहले ही नाले से सिल्ट निकालने का जो काम है वो पूरा करना चाहिए। क्या कभी भी यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सफाई की गई है? नालों की सिल्ट निकालने का काम होता है जो पूरा करना होता है? पहले कुछ नहीं हुआ, आज से पहले तक कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद सारे की सारी फोर्सेस कितनी देर में आ गई यहाँ पर? लगभग बारिश चल रही थी, उस समय हल्की हल्की चल रही थी बारिश। लगभग डेढ़ दो घंटे बाद आई थी। डेढ़ दो घंटे बाद जो पुलिस और बाकी सब लोग थे वो यहाँ पहुँचे थे, एनडीआरएफ की टीम भी? जी, एनडीआरएफ की तो शाम के टाइम आई है वो तो। इसमें कल से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी और ज़िला प्रशासन की टीम, चारों टीम्स जो हैं अलग अलग स्ट्रेचेस में काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं इसमें जो भी यथासंभव प्रयास हो सके। नगर पालिका ने नालों की क्या सफाई नहीं कराई? देखिए, पूरे नगर में जगह जगह। देखिए, मैं अभी बताना चाहूंगी, इस वक्त वैसे आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। इस वक्त तो मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बिटिया सकुशल मिल जाए। मित्रों, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 घंटे पहले गंदे नाले में गिरी बच्ची अभी किस अवस्था में होगी। हादसा हो जाने के बाद हर एक अधिकारी इस वक्त सड़कों पर जुटा हुआ है, लेकिन इन लोगों से हमारा एक सीधा सवाल है, क्या आप सभी को अलर्ट करने के लिए किसी बच्ची को नाले में गिरना पड़ेगा? क्या आप लोगों को सड़कों पर लाने के लिए क्या ऐसे किसी हादसे की हमेशा जरूरत पड़ेगी? जब शहर के नाले बारिश के मौसम में खुले हैं तो नगर पालिका का बजट कहां खर्च किया जा रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ये सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका। ये सिर्फ एक बच्चे के नाले में गिरने की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा सिस्टम कितना अंधा और बहरा हो चुका है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं। आप ये मत सोचिए ये स्थिति सिर्फ एक छोटे शहर की है, क्योंकि बीती रात हाईटेक शहर हैदराबाद में चलते चलते 70 साल के बुजुर्ग भी इसी तरह सिस्टम के गड्ढे में समा गए। हैदराबाद के वैशाली नगर में 70 साल के बलाया अपने बेटी के घर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में वो एक रेलवे अंडरब्रिज से गुजरे। उसी जगह सीवर के काम के लिए कुछ दिन पहले गड्ढा खोदा गया था। बारिश के बाद जल जमाव की वजह से गड्ढा नहीं दिखा और वो उसमें गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ये गड्ढा इतना गहरा था और बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि बुजुर्ग बहते चले गए। अब पूरे शहर में नालों में बुजुर्ग की तलाश की जा रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं। मतलब शर्म आनी चाहिए। क्या खबर बताया, कैसा सिस्टम है? 11 साल की बच्ची, सोचिए, स्कूल जा रही होगी, उसके माता पिता ने सोचा होगा इस बात को लेकर। 70 साल का बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलना जा रहा था। उसके घर वालों ने सोचा होगा कि ये सो रहे सिस्टम के लोग जो गड्ढे खोद खोद करके रख रहे हैं उनकी जान ले लेंगे। और उससे ज्यादा आप सोचिए उन परिवारों के बारे में सोचिए जो परिवार 30 घंटे से इस उम्मीद में, इस इंतजार में है कि नाले में बहता कहीं तो मिल जाए, कोई बच्ची मिल जाए, उनकी 11 साल की बच्ची मिल जाए या 70 साल का बुजुर्ग मिल जाए। ये आपदा सोच के देखिए आप। मैं कहना नहीं चाहता हूं इन शब्दों का इस्तेमाल करना, पर किसी परिवार पर जब ये आ रही होगी तो क्या गुजर रही होगी इन लोगों को। जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है ना, उन पर हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए, मर्डर का केस चलना चाहिए, क्योंकि ये हादसे कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं।